नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन में स्वागत है। आज गुरु नानक देव की जयंती है, तो आप सभी को गुरु नानक देव की जयंती के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे कक्षा 10 एक और मॉडल पेपर। तो कक्षा 10 हिंदी का एक मॉडल पेपर, वायरल मॉडल पेपर देखेंगे। तो आप इस वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, हम इसे वह विकल्पी के सारे सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। तो इंद्रजल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, नहीं है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह, नहीं है। शिक्षा और संस्कृत डॉक्टर प्रसाद की रचना है, ये तो है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार, तो हम जानते हैं जयप्रकाश भारती। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर तैयार करके जाइएगा। कलकत्ता से पिकनिक किस विधि की रचना है? तो कलकत्ता से पिकनिक जाएंगे तो उसमें यात्रा करना होगा, तो इसलिए यह यात्रा वृत्तांत है। खादी का अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? खादी के अर्थशास्त्र के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है, कामिनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये तो आप लोग को याद ही होगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इसको आप सबके लिए छोड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट है, अनामिका के रचयिता कौन है? अनामिका के हमारे निराला जी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि कौन है? तो प्रयोगवादी कवि कौन है? आज्ञे हैं। नेक्स्ट है, प्रजाहितैषी समाचार पत्र निकालने वाली हिंदी सेवी थी, तो कौन थी? राम लक्ष्मण सिंह थे, राजा लक्ष्मण सिंह थे। हे मृग हे खग मृग हे मधुश्रेणी तुम देखा सीता मृगनयनी में कौन सा रस है? तो कौन सा है? करुण रस है। तो सीता जी जब खो गई थी तो राम उन्हें ढूंढ रहे थे, तो उसी का है। तो जहाँ किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना दी जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट, रोला में कितनी मात्रा प्रयति होता है? तो रोला में कितनी मात्रा प्रयति होता है? 11 और 13। चर और अचर में कौन सा संधि समास है? तो द्वंद्व समास है। हम व्याकरण का एक अलग से अब पूरा व्याकरण का एक ही वीडियो में सल्यूशन ला रहे हैं, तो आप एकदम आपकी तैयारी पूरा बढ़िया होगी। 95% लाने का टारगेट पूरा होगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम पूरा हिंदी व्याकरण को पढ़ाएंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको याद कराएंगे कि कैसे इसमें क्या होगा। नेह का तत्सम क्या होगा? स्नेह। तो आंसर का। हिमांशु, सिद्धांशु, इंद्र आदि किसकी पर्यायवाची हैं? तो चंद्रमा की हैं। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? पुत्र का पर्यायवाची होगा सूत्र। अध्यांतः में कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। प्रत्युपकार्य में कौन सी संधि है? तो प्रत्युपकार्य में हमारा यड़ संधि है। तो नेक्स्ट है, नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? हम आपको ये भी बताएंगे कि यह किस विभक्ति और वचन का रूप कैसे समझें। ये सब हम ट्रिक के माध्यम से आपको एक वीडियो के साथ बताएंगे। तो इसमें हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट है, हसतु शब्द हस धातु के किस लकार का रूप है? तो हमारा ये लोट लकार का है। नेक्स्ट हो गया हमारा, अपट किस लकार का रूप है? तो अपट लंग लकार का रूप है। बस हमारा बहुविकल्पी हो चुका। अब हम वर्णात्मक प्रश्नों को कुछ देखते हैं। तो वर्णात्मक प्रश्न क्या है हमारे? आपको तो ये मार्कशीट भरने वाला एक वीडियो बन चुका है, आप उसे जरूर देखिएगा पेपर दे जाने से पहले 2024 में। तो खंड बा में हमारा वर्णात्मक प्रश्न मिलेगा। निम्न पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसी से पढ़ के तीनों का उत्तर देना। 2 दिया रहेगा, आपको सिर्फ एक करना है, दोनों को नहीं करना है। आप एक कभी नहीं कीजिए कि दोनों को कीजिए। अगर आ रहा है आप एक ही कीजिए, चाहे दोनों आ रहा हो चाहे एक ही आ रहा हो, तो आपको एक ही करना है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न उत्तर दीजिए। इसमें भी 2 दिए जा रहेगा, सिर्फ आपको एक ही करना है। तो नेक्स्ट हमारा है,
दिए गए संस्कृत पद्यांशों में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी आपका 2 मिलेगा। जो आए आपको अच्छी तरह से वही कीजिएगा, ना कि दोनों करना है, एक ही करना है अथवा वाले में से। तो नेक्स्ट है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी का एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें भी आएगा 2, तो आपको एक ही करना है। अपने पाठित खंड काव्य के आधारित पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपका जिले का जो होगा आप उससे तैयार कीजिएगा। सुल्तानपुर जिले का मेवाड़ मुकुट है। तो नेक्स्ट है, क्रमवीर भारती खंड काव्य के आधार पर भारती का ए नहीं है ये तो। फिर उसके बाद दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाएं लिखिए। तो आप याद कर लीजिएगा 2-3, तो हम बता दिए हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। दिए गए कवियों में से एक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना लिखिए। तो तीनों में से जो आ रहा हो आपको एक ही लिखना है। अपने पाठ पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र न आया हो, तो आप एक श्लोक लिख लीजिए जो प्रश्न पत्र पर ना आया होगा। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्न उत्तरों को संस्कृत में दीजिए। तो 4 दिए रहेगा, सिर्फ आपको 2 करना है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो बस इतना ही। अब 2024 में एक नया वो आ गया है कि अब आपको पत्र भी लिखना होगा। तो पत्र के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बस इतना ही, एक नया मॉडल पेपर। आप जितना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका प्रैक्टिस उतना ही अच्छा होगा। तो आप मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।